नेक्स्ट सॉल्वेंसी रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड होते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड्स एंड टोटल एसेट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, उसमें हम कंपेयर कर रहे थे डेट और टोटल एसेट्स को। यहां पे कंपेयर कर रहे हैं प्रोप्राइटर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स और टोटल एसेट्स को। बट ध्यान क्या देना है, रेशियो डिफरेंट वे में एक्सप्रेस किया गया था। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में न्यूमरेटर में टोटल एसेट्स आ रहा था, डिनोमिनेटर में डेट। प्रोप्राइटरी रेशियो में न्यूमरेटर में प्रोप्राइटर्स फंड्स है, डिनोमिनेटर में एसेट्स, ये ध्यान रखना। बट कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स और टोटल एसेट्स को, वहां पे कंपेयर कर रहे थे डेट और टोटल एसेट्स को। कंप्यूटेशन, प्रोप्राइटरी रेशियो इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड्स एक ही बात होती है। शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं, इक्विटी। क्या आता है उसमें, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो अभी तक हम डेट इक्विटी में कर रहे थे। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। टोटल एसेट्स में टोटल ऑफ द एसेट साइड, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। कुछ ऑथर्स इसको एज अ प्योर रेशियो ही रखते हैं कि 1:1, जैसे अभी तक हम बाकी सॉल्वेंसी रेशियोज निकाल रहे थे। कुछ ऑथर्स कहते हैं इट शुड बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। कुछ ऑथर्स कहते हैं कॉमनली इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर रेशियो। तो जो भी आएगा 1:1। तो expression of the proprietary ratio may be expressed either as a pure ratio or as a percentage. Commonly it is expressed as a pure ratio. For example, अगर शेयर होल्डर्स फंड्स 12 लाख है और टोटल एसेट 16 लाख है, तो क्या आया 0.75:1। ये अगर एज अ परसेंटेज निकालेंगे तो शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा 75%। इसको रीड कैसे करते हैं, अगर प्रोप्राइटरी रेशियो 75% है, इसका मतलब क्या है, 75% ऑफ द टोटल एसेट्स हैव बीन फाइनेंस्ड बाय द ओनर्स। मतलब जितने भी आपके पास टोटल एसेट्स हैं उसमें से 75% आपने अपने पैसों से क्रिएट करे हैं। तो आपके पास अच्छा खासा सेफ्टी कवर है, क्योंकि अगर 75% आपने अपने पैसों से क्रिएट करे हैं तो सिर्फ 25% बाहर वालों के पैसों से करें। तो इसका मतलब इक्विटी 75 है तो डेट 25 है, तो मतलब मेजर पोर्शन आपने अपना ही पैसा लगा रखा है। अच्छा है, बट ज्यादा अपना लगाना, जब कह रहे हैं आपके पास ऑप्शन है 2:1 तक का, तो आइडियली माना जाता है। तो आप और पैसा रेज करके और बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, बट सबके अपने अपनी थॉट प्रोसेस है। बट प्रोप्राइटरी रेशियो क्या कर रहा है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड्स एंड टोटल एसेट्स, normally expressed as a pure ratio, but some authors express it as a percentage also. तो प्रोप्राइटर्स फंड्स हमें पता ही है क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच लें, एसेट साइड अप्रोच मतलब कभी कभी हमें डिराइव करना पड़ जाता है। तो टोटल एसेट्स हैं आपके पास, टोटल एसेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स में से अगर मैं लायबिलिटीज ही हटा दूं, नॉन करेंट एंड करेंट, तो जो बच जाएगा क्या होगा, आपके शेयर होल्डर्स फंड्स। तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स टोटल एसेट्स होते हैं, उसमें से अगर करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज हटा दें, टोटल डेट हटा दें, तो इक्विटी आ जाता है। कभी कभी आपको वर्किंग कैपिटल गिवन होती है, तो वर्किंग कैपिटल में तो ऑलरेडी करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज हो गए, तो करेंट लायबिलिटीज ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज आप और डिडक्ट कर दो, तो जो बच जाएगा वो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड्स। तो उसको निकालने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। टोटल एसेट्स, जैसे हमने टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में निकाला था, वही सेम चीजें हमें पता होनी चाहिए।
नॉन करेंट एसेट्स सारे आएंगे. अगर बाई चांस कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखा हो, इट शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. बेसिक चीजों का ध्यान रखना है. बाकी जनरल सी बातें, कंपोनेंट्स हमें वैसे ही पता ही है सारे. ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस. तो कैलकुलेट ही क्यों करते हैं ये रेशियो, बता चुका हूँ. क्लोज करते हैं उसको. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग दिस रेशियो इज टू मेजर द proportion of total assets financed by the proprietors funds. कितने परसेंट ऑफ द एसेट्स आपने अपने पैसों से क्रिएट करे. द रेशियो इज इंपॉर्टेंट फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर्स. जितना ज्यादा होगा लेंडर्स उतना ज्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे, कह रहे हैं इन्होंने अपना पैसा बहुत लगा रखा है, ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं. द रेशियो इज इंपॉर्टेंट फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स as they can ascertain the proportion of shareholders funds in the total assets employed in the firm and thus safety margin. कितना मार्जिन अवेलेबल है. तो जितना ज्यादा ओनर्स ने पैसा लगा रखा है उतना ज्यादा सिक्योर्ड लेंडर्स और क्रेडिटर्स फील करते हैं, कह रहे हैं बहुत है एसेट्स हमारे पास बेचने के लिए, अपना पैसा रिकवर करने के लिए. ज्यादा लोगों ने डेट दे नहीं रखा इनको, इन्होंने ज्यादा डेट ले ही नहीं रखा. तो हाई प्रोप्राइटरी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स इट एडिक्वेट सेफ्टी फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स. बट अ वेरी हाई रेशियो मींस इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड्स एंड लोन फंड्स. जैसे कि पहले भी बताया कि अगर बहुत हाई है तो इसका मतलब आपने ठीक से पैसा रेज कर नहीं रखा पब्लिक से. जब आपके पास ऑप्शन है तो थोड़ा पैसा मतलब बिजनेस और बढ़ाया जा सकता है मार्केट से पैसा उठा के. इट रिजल्ट्स इन लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जितने ज्यादा ओनर्स फंड्स हैं उतने ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं. जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं उतने ज्यादा लोगों में ये पैसा बटेगा. मनी लेंडर्स, डिबेंचर होल्डर्स, लोन जिनको ले रहे हो उनको आप प्रॉफिट शेयर नहीं देते, उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हो. उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो सारा शेयर होल्डर्स में बट जाता है. अब जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उतना ज्यादा पैसा आपस में बढ़ जाएगा, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर पर्सन वो काफी कम हो जाएगा. बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, लो तो बहुत ही रिस्की है. अ लो प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स ग्रेटर रिस्क टू द अनसिक्योर्ड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स एंड द एंटरप्राइज गेटिंग बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. तो लो रेशियो मतलब कम, अपना कम पैसा लगा के ओनर्स एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कम पैसा लगाया हुआ है, बाहर से ज्यादा पैसा उठाया हुआ है, तो जो प्रॉफिट बटेगा वो कम शेयर होल्डर्स में बटेगा. बट रिस्की पोजीशन है. जब आप प्रॉफिट्स में ही नहीं होगे तो इंटरेस्ट बर्डन तो फिक्स होता है, वो कहाँ से दोगे. तो सिर्फ रेशियो ही नहीं करने, रेशियोज क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए प्लीज. जरूरी नहीं है एग्जाम में पूछेंगे, बात एग्जाम की नहीं है. वाइवा अगर हुआ तो वाइवा में पूछा जा सकता है. आगे जाके लाइफ में अगर रेशियोज कैलकुलेट करोगे तो लॉजिक तो ये है ना कि कौन सा रेशियो क्या पर्पस सॉल्व करने वाला है, तो उस हिसाब से आप रेशियोज यूज कर पाओगे लॉन्ग रन में. सिर्फ फॉर्मूला तो बड़ा शॉर्ट टर्म अप्रोच हो जाएगी. सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं करना, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, पर्पस क्या है, वो जरूर समझना. अभी हमने करा प्रोप्राइटरी रेशियो. फॉर्मूला क्या था? शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स. एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो पे. क्वेश्चन 56, टीएस ग्रेवर. क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रोप्राइटरी रेशियो. फॉर्मूला क्या है प्रोप्राइटरी रेशियो का? शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है? इक्विटी. उसमें क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. डिबेंचर्स और ट्रेड पेबल्स इक्विटी में नहीं आते. तो 3 लाख प्लस 1 लाख 50, 450 प्लस 75, 5 लाख 25,000. क्या है ये? शेयर होल्डर्स फंड्स. क्या है ये? शेयर होल्डर्स फंड्स. डिवेंचर्स और ट्रेड पेबल्स नहीं है. एसेट साइड पे फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, अदर करंट एसेट्स दे रखे हैं. टोटल एसेट्स क्या हैं? 7,50,000. शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स.
तो 5,25,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, क्या निकाल रहे हैं हम? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स कितने कैलकुलेट करें हमने? 5,25,000। टोटल एसेट्स गिवन है डायरेक्टली, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिक्टिशियस होते इसमें कुछ तो मैं उसको कंसिडर नहीं करता, बस 7,50,000 प्योर रेशियो के फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5,150, 5,1, ओके, 521, 21 बाय 30, 3, 7, 3, 10, 7 बाय 10, तो 0.7:1। क्या आया प्रोप्राइटरी रेशियो? 0.7:1 निकल रहा है। तो कुछ ऑथर्स जैसे कि बताया कि एज अ परसेंटेज निकालते हैं, तो शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, तो वो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। क्या करा हमने? प्रोप्राइटरी रेशियो।